अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, आज की वीडियो मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो बार बार यही मैसेज कर रहा है कि मैं विदेश कैसे आऊँ, बाहर आना चाहता हूँ। और वो मुझे बार बार वीडियो बनाने पे कह रहा था, और आई थिंक वो इंडिया से है। तो भाईजान, मैं आज डिटेल से आप लोगों को प्रोसीजर बताता हूँ। स्पेशली ये जो नए लोग आना चाहते हैं ना, जो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वहाँ क्रेनें चला रहे होते हैं और उनके पास लोकल एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो किसी गल्फ़ कंट्री में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सैलरी का भी अच्छा पैकेज मिल जाता है और इंसान थोड़ा ऊपर आने के चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो हकीकत है कि उस तरह से वो वैल्यूज़ नहीं मिलती क्रेन ऑपरेटर को जैसे यहाँ फ़ॉरेन में मिलती हैं। तो भाईजान, मैं अभी आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये एक लीगल प्रोसेस के से आपने जो है ना आने का एक तरीका बता रहा हूँ। वैसे हर किसी के अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनके थ्रू भी लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी नहीं है तो मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा आज। पहली तो बात है, आप बार बार लाइसेंस के बारे में पूछते हैं। ठीक है, आपके पास इंडिया का कोई भी हैवी लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में मुझे इतना पता है कि वहाँ स्पेसिफिक क्रेन का लाइसेंस नहीं बनता कि जैसे उस पर क्रेन मेंशन हो, उस पर यही लाइसेंस बनते हैं हैवी इक्विपमेंट के, जैसे हैवी लाइसेंस बनता है या छोटा लाइसेंस बनता है। तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है ना पासपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए होगा। आपका एक्सपीरियंस है, अगर वहाँ आप क्रेन चलाते हैं तो आपका जो हैवी लाइसेंस है वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेपर देखना है। पेपर पे एड्स आती रहती हैं दुबई, सऊदीया और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की। ठीक है, उन पे एड्स आती रहती हैं। जिस कंपनी को क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे एजेंसी और उनके कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, आप वहाँ जाके अप्लाई करें। ठीक है, अक्सर ही कंपनी में ऐसा होता है कि वो फ़ॉरेन रिटर्न्स बंदे को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, कि जो बंदा पहले बाहर रह चुका हो। लेकिन अगर आप पहले बाहर नहीं भी रह चुके तो आप फिर भी अप्लाई करें, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उनको बंदे इतने मिल जाएं कि जो उनको फ़ॉरेन रिटर्न बंदे मिल जाएं। बाज़ का बंदों की शार्टेज होती है, तो वो नए बंदे कंपनियां लेके आती हैं। वो फिर इंटरव्यू बेस पे होता है। आपके पास अगर वहाँ का लोकल लाइसेंस होगा और आपका एक्सपीरियंस के कोई सर्टिफिकेट्स लोकल होंगे और आपको काम आता होगा, इंटरव्यू आपसे लेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप आके आपका लाइसेंस यहाँ का लाइसेंस ही बनेगा। ठीक है, वो लाइसेंस आपको वहाँ से सपोर्ट करेगा आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और बाज़ का ऐसा होता है कि जब आपका वीज़ा स्टैंप होने के लिए एम्बेसी जाता है तो आपका जो लोकल लाइसेंस होगा वहाँ का, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ का, तो वो आपका जो है ना साथ जाएगा। ठीक है, वो लाइसेंस साथ जाएगा, तो उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। ठीक है, जब वीज़ा स्टैंप हो जाएगा तो वो क्रेन ऑपरेटर का वीज़ा स्टैंप होगा, तो यहाँ आके आपकी कंपनी नया लाइसेंस ही बनवाएगी और वो लाइसेंस के लिए फिर रिक्वायरमेंट यहाँ आपको पता चल जाएगी। उनमें भी वो फिर आपका जो इंडिया का लाइसेंस होता है वो चाहिए होता है, उसकी ट्रांसलेशन करा के और उसका जो फोटोकॉपी या वो लाइसेंस साथ में लग जाता है। और लेकिन प्रोसेस पूरा यहीं होगा, टेस्ट भी होगा, सब कुछ इधर होगा और उसके बाद आपको क्रेन ऑपरेटर का यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको क्रेन चलाना आता है, ये कोई मसला नहीं है आप कौन सी क्रेन चला रहे हैं, क्रॉलर चला रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। आपको तो ज़्यादा दोस्त ये पूछते हैं कि आप एक्चुअली इंडिया में ये मसला है कि वहाँ पे ऑपरेटर एक होता है और ड्राइवर एक होता है। अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये कहा है कि हम तो ऑपरेटिंग कर लेते हैं लेकिन ड्राइविंग हमें अच्छी से नहीं आती। लेकिन भाईजान, यहाँ पे आपको ड्राइविंग और ऑपरेटिंग दोनों ही काम करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही बंदा होता है जो पूरी क्रेन उसको मिलती है, तो वो ड्राइविंग और ऑपरेटिंग दोनों काम खुद ही करता है। ऐसा नहीं है कि आपको साथ एक ड्राइवर मिलेगा, आपने सिर्फ ऑपरेटिंग करनी है, ऐसा नहीं होता। दोनों ही काम आपने ही करने हैं, तो ड्राइविंग का इतना इशू नहीं होता। अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी ड्राइविंग आती है तो यहाँ आके आप वो ड्राइविंग कर लेंगे, क्योंकि अव्वल तो ज़्यादा लॉन्ग जो डिस्टेंस होता है दूर जाने के लिए, तो वहाँ तो ट्रॉले पे लोड करके ले जाते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर हो या कहीं तो वहाँ ड्राइविंग करनी पड़ती है। और वो ड्राइविंग इतनी मुश्किल नहीं होती, थोड़ी बहुत आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, यहाँ आके टाइम मिल जाता है, क्योंकि आते वक्त ही आपका लाइसेंस नहीं बन जाएगा।
15-20 दिन तो अकामे पे लग जाते हैं, फिर उसके बाद लाइसेंस का प्रोसेस होता है, उसमें 2-2.5 महीने लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। तो इतने टाइम में जो कंपनी आपको लेके आती है, तो उनके पास अगर अपनी यार्ड में इक्विपमेंट और क्रेनें होती हैं, तो वहाँ फ्री तो आप नहीं बैठे होते, आप सीख भी सकते हैं थोड़ा बहुत। अपनी जो चारदीवारी है वॉल के अंदर अंदर आप काम भी कर सकते हैं, और कंपनी आपको सिखा भी देगी और वो चीज़ें आप करते रहेंगे, वो उसमें इतना इशू नहीं होता। लेकिन आप वहाँ से अप्लाई करें और इस बात की टेंशन ना लें कि आपको ड्राइविंग बहुत अच्छे से नहीं आती। अगर नहीं भी आती तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, आपको ऑपरेटिंग आनी चाहिए। और आपके पास वहाँ पे लोकल जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स ज़रूर लिया करें। अगर जॉब ख़त्म हो या एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो और दूसरे प्रोजेक्ट में जाएं, और अगर जहाँ काम भी कर रहे हैं तो आप ऑन गोइंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जो सर्विस कंटिन्यू का लाइसेंस होता है कि अभी चल रही है, तो वहाँ वो जो आपका सर्टिफिकेट होगा, तो वो आप जब अप्लाई करेंगे किसी एजेंसी से जॉब के लिए, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, वो एक्सपीरियंस के बिना पे आपको सिलेक्शन हो सकती है। बाकी वो इंटरव्यू ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कॉल पे भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। इंटरव्यू पे मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देखें। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं वो भी इंटरव्यू में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इंटरव्यू देने ज़रूर जाया करें, ये मत सोचा करें पास और फेल क्या होगा। इंटरव्यू देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, चाहे उसके बाद आपको सिलेक्शन हो या ना हो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइफ में इंटरव्यू देंगे, आपका जो खौफ है ना वो दिल से निकल जाएगा। और जब खौफ निकल जाता है तो फिर इतने अच्छे से इंटरव्यू बंदा देता है, इतना कॉन्फिडेंस हो कि इंटरव्यू बंदा देता है कि कोई भी कहीं भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें। और प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस यही है। दूसरा जो प्रोसेस रहता है कि अपना वीज़ा ख़रीद के यहाँ पे सऊदी या दुबई या किसी भी कंट्री में आ जाना और यहाँ से अपने पैसे पे डॉक्यूमेंट बना के और फिर यहाँ जॉब सर्च करना, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि जब अपने वीज़ा भी अपना खुद लेना है, उस पर भी पैसे भरना है, उसके बाद आपने आके काम भी खुद बनाना है, और फिर आपने रहायश भी खुद लेनी है, क्योंकि कंपनी तो नहीं होगी। सारी अरेंजमेंट जब आपने खुद करनी है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। फिर आपने यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, जब तक जॉब नहीं मिलेगी आप फ्री बैठेंगे। जब मिल जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर वो उसमें ट्रांसफ़र करा लेंगे, जो सैलरी लगेगी फिर आपको चलो उसमें बेनिफिट होंगे, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। जो बिल्कुल फ्रेश लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आप नए हैं इस फील्ड में और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं अभी, तो आप किसी कंपनी में डायरेक्ट जो है ना अप्लाई करें और उस कंपनी में आने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको जो है ना इजीली एक बार चांस मिल जाएगा बाहर आने का। यहाँ आपके फिर लाइसेंस बन जाएगा, बाहर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आपको खुल जाते हैं आपकी लाइफ में। तो ये सारी बातें हैं जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। इनके रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक मुझे कमेंट्स में फिर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी गाइडलाइन दूंगा। और अगर और कुछ चीज़ें जैसे कि अभी मेरे जहन में नहीं आ रही इस बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सिंपली मैंने आपको बता दिया, पासपोर्ट और आपका लाइसेंस वहाँ का, और बाकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर ये एजेंसी वाले आपसे मांगते हैं तो वो आप जो है ना उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो यही बेस्ट तरीका है कि आप इसी तरीके से आएँ। वो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो फिर आपको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाई आप आ सकते हैं, इसमें आने का कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंटें जाती हैं, पाकिस्तान में भी जाते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जाती हैं। आप बड़े शहरों में एजेंसीज़ में आप उनसे टच में रहें और पेपर में देखें, जिस पेपर में ज़्यादा एड्स आती हैं जॉब्स वगैरह की, तो उस पर आप सर्च करते रहें। अगर मेरी नज़र में कोई जॉब्स की एड्स गुजरती है या किसी कंपनी से मुझे मालूमात मिलती है कि उसकी वैकेंसीज या उसकी वीज़े गए हुए हैं इंडिया पर, पाकिस्तान या कहीं भी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा।